नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपको दोस्तों याद होगा दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में जब जी20 समिट हुआ था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेज़ के सामने जो नेम प्लेट था, उसके ऊपर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। तमाम कैमरा पर्सन ने इसे कैद किया। उसके बाद सभी तस्वीरें सोशल मीडिया पे गईं। कुछ लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया, लेकिन कुछ लोगों ने अधिकांश लोगों ने इस पे काफ़ी खुशी व्यक्त की। और जो मोदी विरोधी लोग हैं, जो एक मोदी का विरोध करने वाले लोगों का एक गुट है, ऑब्वियसली उनके पेट में काफ़ी दर्द उठा था। लेकिन अब एनसीईआरटी ने अपनी पुस्तकों के अगले सेट में इंडिया की बजाय भारत प्रकाशित करने का फैसला लिया है। पैनल के इस प्रस्ताव के सभी मेंबर्स ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही समिति ने इतिहास में भी कुछ परिवर्तन किया है, यानी कि हर जगह हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि फला मुस्लिम बादशाह आया और भारत को हरा के चला गया। लेकिन अब इतिहास की पुस्तकों में हिंदू विजय की भी बात होगी। आज इसी पे बात करते हैं कि इंडिया नहीं, अब भारत लिखेंगे, पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। बुक्स में मोहम्मद गौरी जैसों को हराने वालों की भी बात होगी, क्योंकि अब तक देश में गलत तथ्यों को परोसा गया, गलत इतिहास पढ़ाया गया और अब एनसीईआरटी की तरफ से ये नई शुरुआत है। इस पे चर्चा करते हैं। मेरे आज के चर्चा के मेहमान हैं केसी गुप्ता जी, मैं उनको जोड़ लेती हूँ। सर, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, भारत बदल रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो करके दिखाया और अब एनसीईआरटी अपनी पुस्तकों के अगले सेट में इंडिया की बजाय भारत प्रकाशित करेगी, यानी कि अब इंडिया को भारत पढ़ा जाएगा। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं इस पे आपका एक कंप्लीट नोट चाहूंगी सर। जी, देखिए, ये एक्चुअली एक बड़ा सवाल है। यहाँ पे बात जी। केवल एक शब्द को बदलने भर की नहीं है। हम्म। जो आदमी सारे मुद्दे से परिचित नहीं है, जी। वो तो ये कहेगा कि भैया क्या फालतू का विवाद है, इंडिया को भारत को क्या फर्क पड़ता है, व्हाट्स इन जी। नेम, नाम में रखा क्या है। हम्म। और कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अभी देश के सामने बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो ये नाम को लेकर के आप क्यों इतनी चर्चा कर रहे हैं, क्यों इतना विवाद पैदा कर रहे हैं। हम्म। लेकिन ये केवल एक शब्द को बदलने भर की बात नहीं है। हम्म। असल में अभी कुछ बरसों से हमारे देश में दो भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं जिनमें संघर्ष चल रहा है। हम्म। उनमें से एक विचारधारा को स्वतंत्रता के बाद से सरकारी तौर पे बड़ा प्रश्रय मिला, सहारा हम्म। मिला, जी। और वो हावी होती चली गई। और फिर जो इंटेलेक्चुअल तबका हमारे देश का आया, लेखक, पत्रकार, कलाकार, ये सब लोग भी उसी विचारधारा से प्रभावित रहे, जो संक्षेप में साम्यवादी कांग्रेसवादी विचारधारा है। ये सब उससे प्रभावित रहे और वो देश की तमाम संस्थाओं में, वो चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता हो, लेखन का क्षेत्र हो, सब में वो इस कदर घर कर गई है और उसकी जड़ें अब इतनी मजबूत हैं कि उससे हट के कुछ भी बोलना या कहना वो गलत माना जाता है। उसका अर्थ होता है कि या तो आप बिल्कुल अनपढ़ गंवार लोग हैं, या फिर आप कुछ जानते नहीं, आप पढ़े लिखे तो हैं नहीं किसी भी दृष्टि से। तो हम्म। एक तरफ तो ये विचारधारा। जी। दूसरा, अभी पिछले कुछ वर्षों से कहना चाहिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, जो जी। मूलतः हिंदू समर्थक पार्टी है, जी। और फिर इनका जो जिस परिवार के सदस्य है, जो संघ परिवार आप हम्म। कहिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और उस परिवार की जो दूसरी संस्थाएं हैं, इनका सारा जोर इस बात पे रहा है कि जो भारत की प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति की जो विरासत है,
कहीं उसको भी सामने आना चाहिए। हुँ, हुँ। अगर हम इस केवल साम्यवादी विचारधारा को ही पालते-पोसते रहेंगे, हुँ, हुँ। हमेशा बेचारे रहेंगे। चूँकि जी, आयातित संस्कृति है, या तो इनकी या फिर यूरोप और अमेरिका से जो आई है, पश्चिम की संस्कृति वो है। जी। यानी हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं। जी, जी। भारत और भारतीय होने के नाते जो एक गौरवशाली परंपरा हमारे पीछे है, हज़ारों वर्षों की, हुँ, हुँ। जो दुर्भाग्य से कुछ सदियों तक बाहरी आक्रमण के कारण जी, नष्ट करने के पूरे प्रयत्न हुए और बहुत बड़ी हद तक वो नष्ट कर भी दी गई थी। जी। आज़ादी के बाद एक स्वर्णिम मौका था देश के पास कि वो अपनी हुँ, उस हुँ। गौरवशाली परंपरा के वो तत्व कम से कम जो आधुनिक युग में भी प्रासंगिक हैं, हुँ, हुँ। उनको सामने लेके आते ताकि हम एक पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह सकते कि हाँ, हम रूटलेस नहीं हैं। हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान केवल आयातित नहीं है, हमारी अपनी भी परंपराएँ हैं। तो उसको हम सामने लेके आते, उसमें से जितने चेंजेज़ की ज़रूरत होते वो करते, जो लुप्तप्राय हो गया उस पर रिसर्च करते, उसको फिर से अपने सामने लाते और उसके आलोक में फिर हम आगे बढ़ते, तो फिर भारत की तस्वीर कुछ और होती, जी। लेकिन ये नहीं हुआ। हाँ, पिछले 9-10 सालों से जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में और इससे पहले वाजपेयी जी के वक़्त में उनकी सरकार इतनी मजबूत नहीं थी, तो ज़्यादा काम इस दिशा में नहीं हुआ। लेकिन अभी मोदी जी का अपना दृष्टिकोण भी ऐसा है, तो इस संबंध में कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं जी। और चूँकि बहुत बड़ी यात्रा है, हुँ, हुँ। वो यात्रा इतनी बड़ी है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जी, पहले तो देखिए अंग्रेज़ों के प्रभाव में, जी। उससे पहले मुगलों के प्रभाव में, जी, जिन लोगों वेरी ने ऑब्वियस। शासन किया इस देश पर, उनकी विचारधारा एक कहा जाता है ना कि इतिहास तो हमेशा हुँ, जीतने हुँ। वाला ही होता है। ये बात सच जी। है। जो जीतता है वही अपना इतिहास लिखता है, लेकिन वो अकेला ही नहीं लिखता। हर युग में ऐसे भी लोग होते हैं, अब जैसे अगर अकबरनामा लिखा गया, आईने अकबरी लिखी गई, बाबरनामा लिखा गया, वो तुझ के जहां क्या नाम है उसका उनकी पुस्तक का, वो सब लिखा गया, जी, तो उसके साथ-साथ में जो चाइना से ट्रैवलर आए, जो इब्न बतूता जो आपके मोरक्को से जी, जी। आए और हुँ, दूसरे हुँ। देशों से आए, तो ये लोग न्यूट्रल थे। उनके अपने कोई ऐसे कहना चाहिए एजेंडे कि नहीं उनके थे। नहीं होंगे और होंगे भी तो वो सामने आ जाएँगे। लेकिन कम से कम एक दूसरा दृष्टिकोण, एक दूसरे एंगल से चीज़ों को लिखा गया और फिर उसके बाद में जो बड़े विद्वान आए और अभी तो ज्ञान विज्ञान की इतनी परंपरा है, इतना इतिहास में हुँ, रिसर्च होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इतिहास भले ही विक्टर जीतने वाला लिखता है, लेकिन वो अकेला लिखने वाला नहीं होता, दूसरे भी लोग होते हैं। तो इन सब का यदि गहन अध्ययन आप करें और फिर तुलनात्मक उनका अध्ययन करें, क्रॉस चेक करें, क्रॉस रेफरेंसेस लें, तो फिर मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आप इतिहास का एक ऑब्जेक्टिव व्यू, वस्तुनिष्ठ एक दृष्टिकोण आप उस पर अपना तैयार कर सकते हैं। तो जी। इसी के आलोक में जब आप भारत के इतिहास को देखते हैं, तो साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि हुँ, जो हुँ। इतिहास अब तक हमें बताया गया, जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया गया, मैं ये तो नहीं कहूँगा वो गलत था, लेकिन ये जी। ज़रूर कहूँगा कि वो पार्शियली ट्रू था, आधा सच था। एक तरफ़ा बातें बताई गई थी, हुँ, हुँ। एक तरफ़ा नहीं बताई गई थी। हुँ, हुँ। दुर्भाग्य से वो एक तरफ़ा वाली वो बातें थी जो हमें हमारे अंदर हीन भावना पैदा करती है। जो हमें बताती है कि हम सदियों से लुटे-पिटे रहे, जो हमें बताती है कि हमारी संस्कृति में तो कोई भी गौरवशाली तत्व नहीं है, जो जी। बताती है कि हमारा धर्म तो अ, आदिम ज़माने का धर्म है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका आज रिलेवेंस हो। हमारे ज्ञान-विज्ञान की जो परंपरा रही है जिसको सिरे से नकार दिया जाए कि नहीं ये सब तो तुम लोगों की कपोल कल्पना है। जब हमारे लोग बोलते हैं साहब कभी यहाँ पुष्पक विमान उड़ते थे या ये अग्निबाण जिसे कहते थे वो आज के वक़्ती मिसाइलें थी। ऑब्वियसली। ये माना कि इन चीज़ों के ठोस भौतिक वैज्ञानिक आधार या टेक्नोलॉजी आपके पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो कालक्रम में खो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। जी। पर उसका अर्थ ये नहीं है कि कभी थी ही नहीं या कम से कम ये भी मान लें कि नहीं थी,
तो भाई जब ये विचार आपके शास्त्रों में और ग्रंथों में इतने लंबे समय तक रहा है, तो उस पर रिसर्च की जाए पूरी ईमानदारी से, ताकि चीजें सामने आ सकें। हुँ, हुँ। खैर, ये लंबा विषय है। अभी हम बात कर रहे हैं संक्षेप में इस बात को लेकर के। चली थी हमारी बात के भारत वर्सेस इंडिया। तो इस सवाल पे सीधा मैं आऊं और ये कहूं कि विवाद निरर्थक है। हुँ, हमारा सदियों से, इनफैक्ट हजारों वर्षों से इस देश का नाम भारत है। हुँ। हमारे पास पुराने हमारे उसके श्लोक हैं, जी। जम्बू द्वीपे भरत खंडे, ये नगरे जी, वगैरह जी। जो हम आज भी, जब भी आप कोई धार्मिक कृत्य करते हैं, तो जो संकल्प पंडित जी आपसे करवाते हैं, उसकी शुरुआत ऐसे करते हैं। जी, वेरी ट्रू। शकुंतला, जिनके बारे में कालिदास ने बड़ा अच्छा काव्य लिखा है, महाकाव्य लिखा है इनफैक्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम। हुँ, तो हुँ। शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, हुँ, यानी हुँ। भरत, या इवन भगवान राम जो है उनके भाई का नाम भरत था। जी। तो ये भारत शब्द भरत से आया है, जो भगवान राम के भाई थे, शकुंतला के पुत्र से आया है, या कहीं और से आया है। इतनी बात निर्विवाद है कि ये बड़े प्राचीन काल से इस देश की भूमि को इसी रूप में जाना गया है। तो उससे चिढ़ क्यों? मैं यदि अपनी बात कहूं तो मैं कहूंगा कि मुझे इंडिया नाम से भी कोई चिढ़ नहीं है, कोई विरोध नहीं है। वो अगर हजारों वर्षों से है भारत, तो कुछ सदियों से ये भी है। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा, क्योंकि जब सिकंदर देखे कब आया था, जब वो यूनानी लोग थे, उन्होंने इंडस कहा सिंधु को, और वहां से जी। फिर ये नाम निकला। तो हुँ, हुँ। उसका भी पूरा इतिहास है, और विदेशी हमको जानते रहे हैं उस नाम से। तो उसके नाम से अगर आपको जाना जाए, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ऐतराज की बात वहां पर आ जाती है जब ये वर्ग, जैसे मैंने कहा, दो विचारधाराओं की जो लड़ाई है, जो हुँ, वर्ग हुँ। जिसका वर्चस्व अब तक रहा है, जी। जब वो लोग भारत शब्द के प्रयोग पर आपत्ति करते हैं, और हुँ, उसकी हुँ। प्रतिक्रिया में जब कोई कहता है कि नहीं, हमको इंडिया शब्द का ही प्रयोग नहीं करना, हम केवल भारत का ही करेंगे, तो जी। फिर मेरा मत और मेरा समर्थन भारत के पक्ष में जाता है। भारत वेरी से ट्रू। किसी भी दृष्टि से विरोध नहीं हो सकता, हुँ, क्योंकि हुँ। ये आपको आपके पुरातन काल से चले आ रहे स्वाभिमान की याद दिलाता है। जी, जी। आपने सही कहा। अभी एनसीईआरटी समिति ने पाठ्यपुस्तकों में हिंदू योद्धाओं की जीत को भी उजागर करने वाले जी, विशेष जो पाठ्यक्रम हैं उनको जी, शामिल करने की सिफ़ारिश की है। जी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं, फलाँ आया, हमको हरा के चला गया। हुँ, अरे! हुँ, हम कहीं जीते भी होंगे, हमने तो सुना नहीं, क्योंकि हुँ, हम हमें वही गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तो हुँ। समिति ने पाठ्यक्रम में प्राचीन इतिहास के स्थान पे जी, शास्त्रीय इतिहास को शामिल करने की हुँ, सिफ़ारिश भी की है। इस पे जी, सर आप कैसे देखते हैं आप इसे? जी। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अभी हुँ, तो हम खाली नाम के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जी। और नाम के बहाने से इतिहास में हुँ, हुँ। थोड़े से हम झाँक लिए। जी। लेकिन उसको ठोस जो अ, हुँ, उस हुँ। पर कदम उठाया है एनसीईआरटी ने। हुँ, हुँ। देखिए, उन्होंने 3 बातें कही हैं। हुँ, हुँ। एक तो ये है कि इंडिया को भारत ही कहा जाएगा, इसी रूप में जाना और माना जाएगा। ये बात उनके जो हुँ, चेंजेज़ हुँ। उन्होंने प्रपोज़ किए हैं, उसमें पहली बात ही ये है। हुँ, हुँ। उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। जी। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है, वो है आईकेएस के बारे में, जी। इंडियन नॉलेज सिस्टम। हुँ, हुँ। तो हालाँकि इसमें भारत सरकार पहले कदम उठा चुकी है। जी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बाकायदा एक डिवीज़न इस नाम हुँ, से हुँ। बना है, आईकेएस। हुँ, हुँ। और उनके फिर काम भी दे दिए गए हैं। वो जो ये पुराना इतिहास है, जो हमारे पारंपरिक आर्ट है, लिटरेचर है, उनको बढ़ावा देने हुँ। की बातें हैं। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको उसको आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ कैसे सिनर्जाइज किया जा सके, ये बातें भी हैं। यानी जो पहले नहीं हुआ, वो अब होने की शुरुआत कम से कम इस सरकार ने कर दी है। यात्रा लंबी हुँ। है, मैं जानता हूँ, लेकिन शुरुआत हुई है, तो हमें विश्वास है कि इसके जी। परिणाम पॉजिटिव निकलेंगे ही निकलेंगे। और यदि ये हुँ, हुँ। परंपरा बढ़ती चली गई, इस तरह के अध्ययन आगे भी हुए, इस तरह के प्रयास होते रहे, तो जो हमने 70 सालों में खोया है इस फ्रंट में, उसे हो सकता है कि हाँ, अगले कुछ वर्षों में हम हासिल हुँ, कर हुँ। लें।
तो दूसरी चीज़ आईकेएस के बारे में वो एनसीईआरटी ने कहा कि हम अपनी किताबों में बताएँगे। हुँ, जिसका अर्थ हुँ। है कि वो कालिदास भी पढ़ाएँगे, वो आर्यभट्ट बताएँगे, वो चारवाक के बारे में भी बताएँगे। जो हमारे पुराने ऋषि हुए हैं जिन्होंने ज्ञान और विज्ञान में और इतिहास में और कला में जितनी भी तरक्की की है उसके बारे में बताया जाएगा। एक बात तो ये। हुँ, हुँ। ये दूसरी बात। और तीसरा जिसका आपने ज़िक्र किया कि अब वो प्राचीन इतिहास बोल के नहीं, बल्कि क्लासिकल हिस्ट्री वो आपको पढ़ाएँगे। हुँ, हुँ। क्लासिकल का अनुवाद शास्त्रीय कर दिया इन्होंने। बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन यही शब्द अभी इस्तेमाल होता है क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि हम केवल अपने शास्त्रों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस संदर्भ में जब हम कहते हैं क्लासिकल तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी गौरवशाली परंपरा के सर्वोच्च तत्व हैं, हुँ, हुँ। उनकी जानकारी होनी चाहिए हमारे विद्यार्थियों को। हुँ, हुँ। जैसे एक तो म्यूज़िक है नॉर्मल, उसमें फ़िल्मी गाने भी हैं, उसके अंदर फ़ोक सॉन्ग्स भी हैं, सब तरह की चीज़ें हैं। जी, और जी। एक है क्लासिकल म्यूज़िक, जो संगीत का सबसे उच्च, सबसे शानदार हुँ, हुँ। तत्व है, वो क्लासिकल में हम इंक्लूड करते हैं। तो इसी तरह से जो अ, ये क्लासिकल स्टडीज़ जिसकी करने की बात अभी की है आपकी एनसीईआरटी ने, तो इसका लाभ हमारे विद्यार्थियों को इस रूप में मिलेगा। ये 3 बातें उन्होंने कही हैं। जी। तो विरोध तो देखिए ये तो राजनीति है और जहाँ तो राजनीति से पहले मैं कहूँगा कि 2 विपरीत विचारधाराओं का संघर्ष है जी। और उस पर फिर राजनीति भी चूँकि मुख्य राजनीतिक जो धारा आपके देश में है, उसको एक किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। हुँ, हुँ। ये कॉन्ट्राडिक्शंस, ये विवाद उन दोनों को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए वो बात तो चलेगी इसमें। हुँ, 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 हुँ। जी। ये मैं अभी हाँ, आपने एक एक बात खबर सॉरी मैं वापस अपनी वो आपका वो सवाल मेरे दिमाग से निकल गया था। आपने कहा जी। था कि क्या केवल इतिहास में हम ही हारते रहे हैं? क्योंकि जो पढ़ाया गया, हुँ, हुँ। तो इसमें तो साफ है कि वो मन जैसा मैंने कहा था कि आधा अधूरा इतिहास है। जी। ये बात सच है हुँ, हुँ। कि ज़्यादा डिसाइसिवली तो जो मुगलों की सेनाएँ थी, जो दूसरे मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने हमारे ऊपर दर्ज की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा हारते ही रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। दिल्ली के राजा महिपाल थे और मानसिंह तोमर, आपके महाराजा संग्राम सिंह, महाराणा जी। प्रताप, शिवाजी महाराज, जी। गुरु गोविंद सिंह, हुँ, मतलब हुँ। कितने और फिर असम में जिसको आप जानते भी नहीं हैं, लचित बरफुकन हुए जिन्होंने इनको हराया बुरी तरह से। हुँ, एक हुँ। राजा पृथु वो भी असम के थे, उन्होंने बख्तियार खिलजी जी। को 1206 में हराया है। जी, जी। आपके जो हमारा विजयनगर एम्पायर था आंध्र प्रदेश का, कृष्णदेव राय और हरिहर राय, उन हुँ, हुँ। राजाओं ने जो बहमनी किंगडम 5 उनके जो राज्य थे, उन्होंने हुँ, हुँ। कितनी बार इन पे हमला किया अकेले और इन्होंने सबको हराया। तो इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं। राणा सांगा की बात आती है जिन्होंने उमैया जो कैलिफेट था उनका, हुँ, उमैया हुँ। खलीफा की फ़ौजों को राणा सांगा ने हराया है। हुँ, हुँ। तो जो इतिहास पढ़ाया गया वो अधूरा पढ़ाया गया। और दूसरा आज यदि आप देखेंगे सबसे बड़ी जो चीज़ अखरने वाली है वो आपके सांस्कृतिक फ्रंट पे आती है। इतिहास और संस्कृति के फ्रंट पे आप दिल्ली में निकल जाइएगा तो लगेगा आपको जैसे आप किसी मुगल उनके शहर में घूम रहे हैं। यहाँ पर औरंगजेब रोड है या जी। अभी जी। हाल ही में बदल दिया है। बाबर जी, है जी। और यू नो अ, हाँ। तमाम इनके हैं, अकबर के हैं और शाहजहाँ हैं और जितने भी वो हुए उन सबके नाम पे सड़कें हैं। और पूरी दुनिया में अब तक जो भारत की तस्वीर पेश की जाती रही, उसमें हमने कहा कि भैया हमारे यहाँ तो दिखाने लायक चीज़ खाली खाली ताजमहल है। हुँ, हुँ। जबकि अजंता एलोरा की गुफाएँ विश्व के अंदर यूनिक हैं जी। और भी बहुत कुछ है जो हमारे दक्षिण भारत के मंदिर हैं खासकर, हुँ, हुँ। बृहदेश्वर का मंदिर है, सूर्य टेम्पल है, हुँ, हुँ। आई मीन अनलिमिटेड अनगिनत हैं। तो अनलिमिटेड जैसे और आज इसको आप मिस्र को याद करते हो, जी। गाज़ा उनकी सॉरी गीज़ा के जो उनके हुँ, हुँ। पिरामिड्स को लेकर के, चीन हुँ, को हुँ। आप जानते हो, चीन की दीवार को लेकर के, इसी प्रकार से भारत की भी अपनी पुरातन संस्कृति की बहुत सारी ऐसी धरोहर हैं, जी, जी, बिल्कुल, जो उन्होंने जिसको नुकसान पहुँचाने की भरसक कोशिश की, नुकसान पहुँचाया भी, लेकिन उसके पहुँचाया। बावजूद भी वो इस स्थिति में हैं, बिहार की यूनिवर्सिटी वो इतनी जो जला के खाक कर दी थी जला के खाक नालंदा। कर दी थी। जी। तो
लेकिन उस सब के बावजूद भी बहुत कुछ ऐसा है हुँ, जो विश्व के पटल पर हुँ, सामने हुँ। आना चाहिए था। ऐसा तो जी, है जी। नहीं कि साहब भारत जो है मैं दिखाने लायक भारत पर्यटन के लिए जो विदेशी आए वो खाली ताजमहल और कुतुब मीनार ही हम उनको दिखाएं कि लाल किला दिखाएं। हुँ, हुँ। तो ये इसमें पूर्वाग्रह साफ साफ दिखाई देता है। जी। इसको करेक्ट करना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे जी, कि अभी ताजमहल ये मत दिखाइए, अभी-अभी एक दिखाइए। ये अपडेट आया है, आइज़ैक ने ये कहा है कि भारत सदियों पुराना नाम है, जैसे कि आप भी अभी कह रहे थे हम्म, और 7000 हम्म, साल पुराने विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में जी, भारत का नाम इस्तेमाल किया गया है। जी, और दूसरा जो विभिन्न हिंदू राजाओं ने जो विजय प्राप्त की है, उनकी लड़ाइयों हम्म, का ज़िक्र भी है, जो हमारी पुस्तकों में नहीं है। जी, और आप अभी बात कर रहे थे हम केबल क्राफ्ट प्लेस में एक चक्कर लगा लें, तो लगता है कि हम हम्म, हर रोड जो है, कोई अकबर रोड, कोई ये, कोई वो, तो हम्म, ये सब कांग्रेस काल में तुष्टीकरण की नीति हम्म, को देखते हुए इनके नाम नहीं बदले गए। अब बदले जा रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, ख़ैर वो एक अलग सब्जेक्ट है। जी, मैं निश्चित मेरा रूप से। मेरा अगला सवाल ये है कि हम अभी तक यही जैसा कि सुल्तानों और मुगलों ने हमें हराया, हमारी जीत के जी, बारे में तो हमें बताया ही नहीं गया। मतलब भारत जी, को सब हरा के चले जाते रहे, तो ये हम्म, बात तो समझ से परे की है। थोड़ा-सा इस पे भी रोशनी डालिए, हालाँकि आपने इसको टच किया है। हम्म, बहुत जी, सारे जी, ऐसे जी, ऐसे राजा हुए हैं, हम्म, जिनको जिन्होंने हराया, हाँ, जिन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित की, जी हाँ, जीते जी वो। हाँ, हमने आपको नाम बताए जी। और बहुत बड़े-बड़े हुए हैं, हुँ, छोटे-मोटे हुँ। भी नहीं। महाराजा ये छत्रपति शिवाजी महाराज, जी। महाराष्ट्र तो उनको मानता है इसीलिए। हुँ। गुरु गोविंद सिंह की और महाराजा संग्राम सिंह की और महाराणा हुँ, प्रताप हुँ। की भी हमने बात की। हुँ, असम हुँ। में हमने राजा पृथु और बरफुकन की बात की। जी। ऐसे नरसिम्हा देव हुए हैं आपके उड़ीसा में, हुँ, जिन्होंने भी हुँ। बहुत बार मुगलों को मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराया है। हुँ, तो हुँ। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनके बारे में नहीं पर्याप्त रूप से पढ़ाया गया। हुँ, देखिए हुँ। मुझे याद आता है कि जब आज़ादी से पहले के वो जो दौर चल रहे थे, हुँ, तो हुँ। नेहरू जी के बारे में एक कथन सरदार पटेल का मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि ही इज़ द ओनली नेशनलिस्ट मुस्लिम इन कांग्रेस। पटेल साहब ने बोला था, हुँ। द ओनली नेशनलिस्ट मुस्लिम, यानी कि उनके मुस्लिम क्रेडेंशियल तो बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश्ड थे। हुँ, हुँ। अंतर ये है कि जहाँ पे दूसरे जो मुस्लिम नेता थे वो पाकिस्तान परस्त ज़्यादा थे, जी। ये साहब नेशनलिस्ट थे, भारत राष्ट्र की हुँ, ही हुँ। बात करते थे, लेकिन वो मुस्लिम थे बाय ऑल मीन्स। और मालूम है गांधी जी ने इनके बारे में एक बार क्या टिप्पणी की थी? जी। वो किसी मीटिंग उनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होनी थी और उसमें ये नेहरू जी आ नहीं पाए थे, जरा लेट हो गए थे। आई मीन वो उनके इंतजार कर रहे थे। गांधी जी खुद मौजूद थे, दूसरे नेता थे। तो किसी ने सुझाव दिया कि साहब उनको विलंब हो रहा है तो अभी हम शुरू कर देते हैं। हुँ, गांधी हुँ। जी ने कहा कि नहीं, हम उनकी हुँ, हुँ। इंतजार करेंगे, क्योंकि ही इज द ओनली नेशनलिस्ट इंग्लिशमैन इन आवर पार्टी। तो राष्ट्रवादी अंग्रेज, कहने का मतलब ये है कि दो रूपों में वो जानेंगे। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनके जी। अपने जो सबसे क्लोज कुलीग थे, उनको दो हुँ, रूपों में हुँ। जानते थे, जो बात की बातों से सिद्ध जी। भी हो गया। एक तो ये कि हुँ। वो राष्ट्रवादी मुस्लिम थे और राष्ट्रवादी अंग्रेज थे। आपको ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चुनाव का प्रश्न आया, तो राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, इनफैक्ट वो नेहरू जी से भी सीनियर नेता थे, जी। उनको मुख्यमंत्री बनाने का विरोध केवल इसलिए किया गया कि वो अक्सर भारतीय संस्कृति की बात करते थे। सारी दुनिया या कम से कम पूरा देश उनको राजऋषि के नाम से जानता है, क्योंकि जी। राजनीति में होकर भी हुँ, हुँ। उनका सोच विचार, उनका आचरण एक ऋषि तुल्य था। जी। लेकिन वो वहां के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। हुँ, हुँ।
तो हम ये ज़रा इसमें आ गए कि भाई किस तरह से हमारी राजनीति इवॉल्व हुई है। हुँ, हुँ। उससे पहले सदियों तक जो काल गुज़रा, जिसमें लोधी आए कभी, फिर मुग़ल आए और हुँ, बहुत हुँ। से के राजा हुए ऐसे लोग, इल्तुतमिश, गुलाम वंश, हुँ, हुँ। अब्दालीज़ आए, बहुत सारे लोग। हुँ, हुँ। तो उन सबके बीच में तो देखिए जो क्षति हुई, वो हुई। वो भी दुर्भाग्यपूर्ण दौर था, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद कम से कम एक स्वर्णिम अवसर था कि वो जो आघात किया गया भारतीय संस्कृति पर, परंपरा पर, उसको आप यथासंभव दूर करें। उसको यथासंभव दूर करें ताकि देश पूरे आत्मविश्वास के साथ, आत्मगौरव के साथ खड़ा होकर पूरी दुनिया के सामने कह सके कि हाँ, मैं केवल अंग्रेजों या मुगलों का गुलाम ही नहीं रहा हूँ, उससे पहले कि मेरी एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है, अपना ज्ञान विज्ञान की मेरी समृद्ध परंपरा है और मैं उसके बूते पर अब दुनिया के सामने खड़ा। होना एग्ज़ैक्टली। चाहिए था, नहीं हुआ। अब शुरुआत हो रही है, अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। हुँ, हुँ। अब शुरुआत हो रही है तो अब पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए ना, क्योंकि देखिए अभी अभी लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि क्या देश का नाम भारत हो जाएगा? हालाँकि इस पे कोई कोई ऐसी बात हो नहीं रही है। लेकिन नहीं, अगर हो क्या जाएगा, है ही, इसमें है मैं इसमें एक बार है फिर से कहता हूँ, है है ही, देखिए अभी प्रॉब्लम कहाँ है? भई बिल्कुल। संविधान की बात करें तो मैंने पहले भी दिखाया होगा, ये है भारत का संविधान। जी, देखिए इसकी पहली ही द धारा में प्रेज़िडेंट ऑफ भारत। हम जी, आपको पढ़ पहली जी। ही धारा में लिखा हुआ है साफ-साफ। हुँ, तो भारत शब्द के बारे में बात केवल सांस्कृतिक नहीं है, ये कानूनी भी है, संवैधानिक भी है। यहाँ बड़ा हुँ, हुँ, स्पष्ट लिखा हुआ है, पहली ही धारा, पार्ट हुँ, 1, हुँ, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कहता है द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया, दैट इज़ भारत, शैल बी हुँ। अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जी, जी। तो इंडिया इंडिया दैट दैट इज़ इज़ भारत तो भारत। लिखा ही हुआ है। हाँ, इंडिया दैट इज़ हाँ, भारत। तो इसके अगर माने इंडिया बाद में नाम आया, असली तो भारत है। असली भारत है, इसका असली अर्थ ये भारत है। निकलता है। अब इस पे जी, राजनीति शुरू हो गई है सर। विपक्ष ने रोना-धोना मचा जी। दिया है। तो उनके रोने-धोने की टेक्निकलिटी क्या है? क्यों शोर मचा रहे हैं? ताकि उनको ये सही से पता चल जाए कि अब होने वाला क्या है। क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर बनेगा, तो मंदिर बन के तैयार है। अब जनवरी में सब दर्शन कर सकेंगे। अब बहुत सारे डर हैं, हमारे देश के विपक्ष को बहुत सारे डर हैं। अभी तो हुँ, एनसीईआरटी की पुस्तकों में नाम बदला जा रहा है, इंडिया की जगह भारत। अब जी। अगर कल को जो है पासपोर्ट पे और कई डॉक्यूमेंटेशन हैं, उसमें अगर भारत होता है तो लोगों के पेट में तो बहुत बुरी तरह से दर्द होगा। क्या कहते हैं सर? जी हाँ, बिल्कुल होगा। जैसे हमने अभी कहा कि इसमें राजनीति तो है ही है, आज से नहीं है, पहले से है। हुँ, दुर्भाग्य हमारा ये है कि जो विशुद्ध राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, हुँ, उनमें भी यहाँ राजनीति की जाती है और बुरे किस्म की राजनीति ये कि उसमें सांप्रदायिक एक दृष्टिकोण ढूँढ लिया जाता है। हुँ, हुँ। अब जैसे इतनी देर से जो हम बात कर रहे थे कि भई सारा कुछ मुगलों का ही है क्या? हाँ, दूसरे लोगों हाँ। का नहीं है क्या? तो इसको सीधे-सीधे वो इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि भई आप सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं। वही लोग जो एक वर्ग विशेष के वोट्स के लिए लड़ रहे हैं और जो उनको विनिंग बार्गेन की तरह से लगता है, वो शोर मचा रहे हैं और उनको तकलीफ तो स्वाभाविक है ही कि क्योंकि जब दूसरा अब बीजेपी का जैसे प्रो हिंदू एजेंडा इसके अंदर किसी को कोई शक नहीं है और जो बिल्कुल। दूसरी पार्टीज़ हैं जिसमें मुख्य कांग्रेस है, दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, उनके प्रो मुस्लिम एजेंडा है, तो इस बात से तो इस सच्चाई से कोई मुँह नहीं मोड़ सकता। नहीं, नहीं लेकिन आप एक चीज़ सर और मैं समझती हूँ कि वो उन्हें नहीं समझ आ रहा कि वो हिंदू हैं, वो हिंदू की तरफ जाएँ या वो मुस्लिम की तरफ जाएँ, उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए जैसे मौका होता है, तो
राहुल गांधी जी जनेऊ पहन लेते हैं, माथे पे तिलक लगा हाँ, लेते हैं, लेकिन जब वो विजयदशमी की बधाई देते हैं, उस समय उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो श्री राम की फ़ोटो लगा सकें, उसके साथ कहें। हुँ, वो केवल एक सिंबॉलिक अ, धनुष बाण की तस्वीर लगा हुँ, कर के केवल वो जो है हुँ, अपनी बधाई देते हैं। तो ये हुँ। ये उनकी सोच है। तमाम सारे देखिए आपके जो पास, लोग हमारे पास जो जो बधाई संदेश आए विजयदशमी के, उसमें सब में श्री राम की फ़ोटो थी। लेकिन आप ट्वीट देख लीजिए पिछले 2 सालों से, कभी आपको राहुल गांधी के ट्वीट में कभी श्री राम का जो है तस्वीर दिखाई दी हो। किसी भी धार्मिक पर्व त्योहार पे अगर वो विश कर रहे हैं, तो हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीर से उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। देखिए जो भी ये लोग सेक्युलर जी। धर्मनिरपेक्ष होने का दंभ, मैं हुँ, कहूँगा तंब भरते दम्भ। हैं, हुँ, इन्होंने अपनी बातों और अपनी हरकतों से अपने आप को ऐसी हास्यास्पद स्थिति में लेके खड़ा कर दिया है, लाकर एग्ज़ैक्टली। खड़ा कर दिया। आप पहले तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इफ्तार पार्टीज़ के आयोजन करते हैं। भैया कौन-सा आपकी जी। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में आता है। हुँ, हुँ। और जब उस दिशा में आप बहुत आगे बढ़ गए, तो फिर लगा कि कहीं इसका बैकलैश ना हो जाए या उनकी विरोधी पार्टी बीजेपी ही इस जी। बात को इस रूप में जब पेश करती है, तो जब हुँ, हुँ। खतरा दिखा के ऐसा ना हो कि हिंदू वोट सारा का सारा खिसक जाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए अब इन्होंने ये हिंदू होने का ढोंग भी शुरू कर दिया। जी। जनेऊ पहनना, मंदिरों हुँ, में जाना, वगैरह-वगैरह। तिलक लगाना, लेकिन ये केवल दिखावटी बातें हैं, दिखावटी बातें हैं। कि अभी दिखावा तो हम उसका कर लेंगे, लेकिन हमारा दिल कहाँ है ये तो हम जानते हैं। हम वो जी, तो जी। करेंगे ही करेंगे। हुँ, ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं या समझते नहीं इन बातों, लोग समझते हैं। हुँ, हुँ। समझते हैं इसलिए इनके लिए अ, समस्या है। हुँ, हुँ। तो करेक्ट करने के लिए जब ये एक दिशा में ज़रा ज़्यादा आगे तक बढ़ गए हैं, उसको करेक्ट करने के लिए इस तरह के इनको नाटक करने पड़ते हैं, लेकिन ये जानते हैं और जो इनका मुख्य सपोर्ट बेस है, उनको भी यही समझाया गया है कि ये केवल नाटक कर रहे हैं भैया हमको वोट तो उनसे भी लेना है, आखिर मेजॉरिटी जी, जी। उनकी से भी लेनी है, तो थोड़ा नाटक करेंगे, आप बुरा मत मानिएगा। तो फिर ये बेचारे वहाँ भी दबे हुए हैं, फँसे हुए हैं, खुल जी, के जी। नहीं बोल सकते। तो हुँ। इसीलिए मैंने कहा कि इनकी स्थिति हास्यास्पद हो गई है। सर राजनीति आपने जी। राजनीति की दलदल है, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करते हैं, तो भैया ये दलदल, ये कीचड़ तो तुम्हारे कपड़ों पे कहीं न कहीं तो लगेगी। तो ये बिल्कुल। हो रहा है इनके साथ। जी, जी। सर आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने जानकारी दी बेहतरीन। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।